हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी वेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। तो ये आपका बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड का लेक्चर 13। तो लेक्चर 12 तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो और एमसीक्यू भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो हम देख लेते हैं कि ये ऑक्सीकरण क्या होता है यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण क्या होता है। इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा पहले। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है। एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें एल्डिहाइड एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है। एल्डिहाइड जैसे आर सी एच ओ, यानी आर की जगह हम कोई भी एल्डिल ग्रुप रख सकते हैं या फिर एच भी रख सकते हैं। तो ये हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। तो जिसमें क्या होता है, एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। यह कीटोन की तुलना में कीटोन की तुलना में अधिक तेजी से होती है, यानी जो कीटोन होते हैं उसमें ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कम होती है, यानी बहुत ही मंद होती है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं जो हमारा एल्डिहाइड है वो कैसे करता है अभिक्रिया। हम लिखेंगे यहाँ पे एल्डिहाइड ऑक्सीकरण करेगा। जैसे हमने ले लिया, ये दो प्रकार से क्रिया करता है। ठीक है, अगर एल्डिहाइड में क्या लेंगे हम, स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल ऑक्सीकरण अभिकर्मक लेंगे, प्रबल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। यानी इसका मतलब क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक। जैसे इसका एग्जांपल है KMnO4, शांत H2HNO3 और K2Cr2O7। ठीक है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट और ये है पोटेशियम परमैंगनेट और ये है शांत HNO3। ठीक है, अगर ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, RCOOH। और अगर इसकी जगह हम स्ट्रॉन्ग की जगह वीक लेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। इसका मतलब है OR का मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का मतलब है दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक। ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे Br2 या फिर H2O या फिर टोलेन अभिकर्मक, टोलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग अभिकर्मक। ठीक है, यानी फेलिंग रिएजेंट। तो इसमें क्या कहा गया है, अगर जो एल्डिहाइड है वो स्ट्रॉन्ग से करे या वीक से करे, ऑक्सीकरण अभिकर्मक से या फिर स्ट्रॉन्ग से करे या वीक से करे, दोनों में ही अगर ये क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेगा। ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। ठीक है, दोनों ही प्रकार से ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अब देख लेते हैं कीटोन। कीटोन कैसे बनाता है। जो कीटोन होता है वो चाहे स्ट्रॉन्ग से करे या वीक से करे, स्ट्रॉन्ग से करे या वीक से करे, वो अभिक्रिया नहीं देता है, वो सिर्फ एक चीज से ही देगा। ये सिर्फ एक कंडीशन में करता है, इसमें जैसे हमने कीटोन लिया, ये करेगा अभिक्रिया वाइगोरस से। ठीक है, वाइगोरस की उपस्थिति में ये क्रिया करता है, जिसमें एक कंडीशन होनी चाहिए, वो ऑक्सीडाइजिंग कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट स्ट्रॉन्ग और प्लस इसमें हाई टेम्परेचर। ठीक है,
टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होना चाहिए। तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पे बना लेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो दोनों में ही क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन इसमें ये सब चीज होनी चाहिए। और जो हमारा पीछे वाला है किसमें, एल्डिहाइड में, वो उसमें वीक और स्ट्रॉन्ग में कुछ कोई सा भी हम रिएजेंट ले सकते हैं। ठीक है, पता चल गया। वैसे आपके सिलेबस में एल्डिहाइड है, लेकिन मैंने कीटोन का भी बता दिया, इसका भी आपको नॉलेज हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं एल्डिहाइड के एग्जाम्पल। जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे हमने एग्जांपल लिया RCHO, ये क्या हमारा एल्डिहाइड। अगर ये क्रिया करेगा किसी भी स्ट्रॉन्ग या वीक रिएजेंट से, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से, तो क्या बना लेगा, यहाँ पे बना लेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये है हमारा एल्डिहाइड और ये है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, समझ में आया। तो आपको पेपर में क्या लिखना है, मैंने पीछे परिभाषा लिखवाई वो लिखना है, और फिर आप अगर वो जो मैंने लिखवाया, जैसे ये लिखवाया था, ये है, आपको ये सब चीज लिखना है और ये भी बना देना है। और ये जो कीटोन का तो आपको पूछा ही नहीं है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा करवाया, ये नहीं लिखना। फिर आपको ये रिएक्शन रिएक्शन करके दिखानी है। समझ में आया। फिर हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे हम आर की जगह रख देंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल रखेंगे। एग्जाम्पल में हमने रखा यहाँ पे जैसे CH3, तो आर की जगह हमने यहाँ पे रख दिया CH3CHO, ये बन गया हमारा एसिटल्डिहाइड। जब ये क्या करेगा O से, यानी ऑक्सीजन से, तो क्या बना लेगा यहाँ पे CH3COOH, यानी ये बन गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल, और ये है हमारा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये था इसका एग्जाम्पल। तो अब मैं आपको करा के दिखा देती हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से क्रिया कैसे करता है। तो हम यहाँ पे लेंगे एग्जाम्पल में CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये क्या है हमारा कीटोन। ये हमने ऊपर एल्डिहाइड कराए, अब करा के देखते हैं कीटोन। तो कीटोन अगर क्रिया करेगा, किससे करेगा, स्ट्रॉन्ग से करेगा, यानी KMnO4 ले लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे गर्म करेंगे, यानी हाई टेम्परेचर होना चाहिए और KMnO4 होना चाहिए। यानी मैंने आपको पीछे ऊपर बताया कि स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होना चाहिए और हाई टेम्परेचर। तो ये कीटोन क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, यहाँ पे CH3COOH और यहाँ पे HCOOH, यानी ये बन गया हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, और ये बन गया हमारा फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, और ये हमारा एसीटोन। ठीक है, ये है हमारा कीटोन के लिए। तो कीटोन के लिए ये है रिएक्शन, और एल्डिहाइड के लिए ये वाली रिएक्शन। तो एल्डिहाइड तो इजीली कर लेता है, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हैं और वीक भी, किसी की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करा सकते हैं। लेकिन जो हमारा कीटोन होता है वो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग, और उसका हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।